नमस्कार, पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह मार और अब हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 पेपर 2016। हमारा पेपर कोड है 914 और मैं आपको करवाऊंगा रीजनिंग का पोर्शन। पर्सन 1 में पुस्तक, पृष्ठ, दीवार, इसके बाद यहाँ हमें बताना है कि क्या आएगा। जिस तरह बहुत से पृष्ठ अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलती है, एक पुस्तक, या हम कह सकते हैं कि पुस्तक के अंदर जो है पृष्ठों का समूह होता है। इसी तरह दीवार किसके मिलाने से बनती है, ब्रिक्स, ईंट के मिलाने से। पर्सन 2 में एल एन पी क्यू ए सी ई एफ ई। देखिए एल जो है 12वें स्थान पर होता है, ए पहले स्थान पर। हमने यहाँ क्या किया है, 11 इसमें से कम किया है। इसी तरह अगर हम देखें क्यू जो है 17वें स्थान पर होता है, एफ छठे स्थान पर होता है। हमने 11 ही यहाँ पे कम किया है। जब आप विकल्प देखेंगे तो सबका जो आखिरी अक्षर है वो अलग है, इसलिए हम इसको जल्दी करने के लिए सिर्फ आखिरी अक्षर को ही देखेंगे। इसमें से अगर हम 11 घटाएं तो हमें 14वां अक्षर मिलता है और वो क्या होता है, एन। एन सिर्फ विकल्प सी में है, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 में 4, 20, 8, इसके बाद क्या आएगा। देखिए अगर हम 4 को इससे अगले अंक से गुणा करें, 4 से अगला अंक क्या होगा, 5। 4 को जब 5 से गुणा करें तो मिलता है हमें 20। इसी तरह 8 को इससे अगले अंक 9 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 72। प्रश्न 4 में हमें बताना है निम्नलिखित विकल्प में से विषम शब्द अक्षर युग्म कौन सा है। कली, शाखा, पत्ती, पौधा। देखिए सिर्फ इस पौधे को छोड़ दें तो बाकी जो तीनों हैं वो क्या है, कली, शाखा और पत्ती, ये तीनों पौधे के ही क्या है, भाग हैं, इसलिए ये बाकी 3 से अलग है। प्रश्न 5 में देखिए ए बी डी, यहाँ ए बी हमने एक अक्षर छोड़ा है, सी। इसके बाद एफ जी, यहाँ भी हमने एक अक्षर छोड़ा है, एच। एल एम यहाँ एक अक्षर छोड़ा है, एन ओ। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, एस टी, उसके बाद ओ दे दिया यहाँ, इसलिए ये जो पीछे जो तरीका अपनाया जा रहा था वो यहाँ नहीं लग रहा है, इसलिए ये बाकी 3 से अलग है। प्रश्न 6 में देखिए 24, 42, यहाँ पर इस 24 को ही जब हम विपरीत दिशा में उल्टा करके लिखते हैं तो 24 का उल्टा क्या होगा, 42। 36 का उल्टा क्या होगा, 63। 37 का उल्टा 73। लेकिन विकल्प डी में ये तरीका नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए ये अलग है। प्रश्न 7 में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए क्रम के अनुसार हमने लिखना है। सबसे पहले 1 और 2 में देखें तो यहाँ ए है, यहाँ ई है, तो एक पहले आएगा। हम विकल्प बी और डी को काट सकते हैं। अब हमें 4 और 3 में देखना है। 4 और 3 में अगर आप देखें तो यहाँ एम ई आर आई है, यहाँ सी है, सी पहले आएगा, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 में हमें बताना है कि इस अनुक्रम में जब हम दिए गए विकल्प में से पद को रखेंगे तो कौन सा इसको सही पूरा करेगा। इसको पूरा करने के लिए आप इसको 4 4 के भाग में तोड़ लीजिए। इसके बाद यहाँ आप तोड़ने के बाद देखिए कि यहाँ पर आखिरी अक्षर है ओ एम, यहाँ आखिरी एम है, यहाँ भी आखिरी ओ एम है, यहाँ एम दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ओ आएगा। अब इन 2 जगह अगर ओ आएगा तो ये 2 जगह ओ है, सिर्फ विकल्प बी में दिया हुआ है। जब विकल्प बी आप रख के देखेंगे तो आपको सीरीज मिलेगी, श्रृंखला मिलेगी, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 9 में हमें बताना है कि श्रेणी में अगला अंक क्या आएगा। यहाँ पर देखिए श्रेणी को कैसे पूरा किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें कि यहाँ 14 को 2 से गुना किया, उसमें से 1 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 27। इसी तरह 27 को 2 से गुना करके उसमें से 2, एक के बाद हम 2 घटा रहे हैं तो हमें मिलेगा 52। 52 को 2 से गुना कीजिए, उसमें से 3 घटाइए, आपको मिलेगा 101। 101 को 2 से गुना करके उसमें से 4 घटाएंगे तो 198, और 198 को 2 से गुना करके उसमें से जब 5 घटाएंगे तो 391 आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 में एम पी का पुत्र है, एम जो है वो पुत्र है पी का। क्यू ओ की पुत्री है, ओ की पुत्री है क्यू, जो कि पी का पति है। तो पी का पति कौन है, जो ओ है वो क्या है, पी का पति है। एम का ओ से क्या संबंध है, देखिए पी का पुत्र है एम, इसलिए ओ का भी पुत्र कौन हुआ, एम हुआ। प्रश्न 11 में
रमेश सतीश से अधिक अमीर है। रमेश जो है वो अधिक अमीर है किससे? सतीश से। उसके बाद देखिए, किंतु जया रमेश से कम अमीर है। जया जो है रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम किंतु सतीश से अधिक अमीर है यहाँ पर, लेकिन रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश नवीन से कम अमीर है, तो नवीन जो है रमेश से भी ज़्यादा अमीर है। हमें बताना सबसे अधिक अमीर कौन है? नवीन। प्रश्न 12 में देखिए, अक्षरों का निम्नलिखित विकल्पों में से हमें वो शब्द बताना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अगर आप देखेंगे तो विकल्प सी में यहाँ पर हमें आई दिया हुआ है, लेकिन दिए गए शब्द में आई कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न 13 में देखिए, फ्रेंड को किसी भाषा में ये लिखा जाए तो कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ देखिए, एफ छठे स्थान पर है, आर 18वें पर है, एच 8वें स्थान पर है और यू जो है 21वें स्थान पर है। पहले हमने क्या किया है, इसमें 2 जोड़ा है, उसके बाद हमने इसमें 3 जोड़ा है। अगर आप पहले 2 अक्षर ही देखें, सी जो है तीसरे स्थान पर, ए पहले पर। पहले हम 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5वें स्थान का अक्षर, और 3 जोड़ेंगे तो चौथे स्थान का अक्षर। 5वें स्थान पर क्या होता है? ई। चौथे स्थान पर डी। ई और डी जो है सिर्फ विकल्प ए में है, ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 14 में देखिए, यदि ए घटा को प्रदर्शित करता है, सी गुणा को, डी भाग को और ई जमा को, तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए 14, सी जो है गुणा को प्रदर्शित करता है, ए जो है वो घटा को प्रदर्शित करता है, ई जो है जमा को प्रदर्शित करता है और डी भाग को। अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या इसका हल मिलता है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 42 घटा 10, हमारा उत्तर क्या होगा? 32। प्रश्न 15 में 8 7 9 को अगर 8 लिखें, 6 2 5 को 1, 5 8 6 को 9, तो इसका हमें बताना है उत्तर क्या होगा। यहाँ पे इन 2 अंकों के बीच जो संबंध है वही इन 2 अंकों के बीच बनाया गया है। देखिए कैसे, 8 में से अगर हम 1 कम करें तो हमें क्या मिलेगा? 7, ये अंक। इसी तरह फिर 9 में से भी हमने 1 ही कम करना है तो हमें क्या मिलेगा? 8। इसके बाद देखिए, जैसे अगर हम यहाँ देखें इन 2 के बीच और इन 2 के बीच, 6 में से अगर हम 4 कम करें तो हमें मिलता है 2। इसी तरह 5 में से अगर हम 4 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 1। उसके बाद अब देखिए ये लेते हैं, 5 में अगर हमने 3 जोड़ा तो हमें 8 मिलता है। उसी तरह 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9। यही प्रकार हम यहाँ पर लगाएंगे। 7 में से अगर हम 2 कम करें तो हमें क्या मिलता है? 5। उसी तरह 8 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6। प्रश्न 16 में हमें बताना है कि विकल्प में लुप्त संख्या यहाँ पर क्या आएगी। यहाँ पर देखिए इस तरह ये यहाँ तरीका अपनाया गया है, वो क्या है कि पहले 2 अंकों को जोड़कर अगर हम तीसरे अंक से गुना करें तो हमें यहाँ पर जो दिया गया चौथा अंक है वो मिल जाएगा। इसी तरह 7 और 6 को जोड़कर 13, इसको 5 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 65। तो हमारा उत्तर भी यही इसी तरीके से निकलेगा। 6 और 5 11 को 4 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 44। प्रश्न 17 में श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मान लें कि ये श्याम का घर है, यहाँ से वो अपने मित्र के घर गया जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर। वापस लौटते समय वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ा, वापस लौट रहा था, दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। श्याम अभी अपने घर से कितनी दूर है? तो यहाँ से देखिए ये इस स्थान से और श्याम के घर के बीच की दूरी कितनी है? जितनी ये दूरी उसने तय की थी, मतलब 2 किलोमीटर। प्रश्न 18 में हमें कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन ये है कि सभी लड़के लंबे हैं, राजीव एक लड़का है। निष्कर्ष एक है, राजीव लंबा है। यहाँ देखिए सभी लड़के लंबे हैं और राजीव लड़का है, तो ये हमें साफ पता लगता है कि राजीव भी लंबा ही होगा, ये सही कथन है। अगर राजीव लंबा है ये सही है, तो राजीव लंबा नहीं है ये कथन क्या है? ये निष्कर्ष क्या है? गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक सही है। प्रश्न 19 में हमें बताना है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको
नाम दे दें। मान लीजिए ये जो बिंदु है ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ई, एफ और ये बीच में बिंदु है जी। अब देखिए पहले अगर हम यहाँ पे सिर्फ अकेले छोटे त्रिभुज अगर हम देखें, यहाँ मैं लिखूँ कि छोटे त्रिभुज अगर हम देखें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर छोटे त्रिभुज हैं। उसके बाद देखिए जब हम दो त्रिभुज को मिला दें, दो त्रिभुज को मिलाएंगे तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे। जब हम दो त्रिभुजों को मिलाएंगे तो देखिए दो त्रिभुज को 1 और 2 इन दोनों को मिलाया तो हमें एक त्रिभुज मिलता है ए जी बी। यहाँ मिलता है हमें ए जी बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी जी सी और तीसरा हमें मिलता है सी जी ए, सी जी ए। अब देखिए अगर हम तीन त्रिभुजों को मिलाएं तो कितने त्रिभुज होंगे। तीन त्रिभुज जैसे 1 2 और 3, ये अगर ए डी लाइन लें तो इसके एक इस तरफ ये त्रिभुज बनेगा, दूसरा ए डी लाइन के दूसरी तरफ। कौन से देखिए ए डी बी और दूसरा ए डी लाइन के ही ए डी सी। इसी तरह अगर हम ई सी लाइन लें, ई सी लाइन लें तो इसके दोनों तरफ ई सी बी और ई सी ए। इसी तरह अगर हम बी एफ ये वाली लाइन लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है बी एफ सी और बी एफ ए। हमें 6 त्रिभुज यहाँ से मिलते हैं, 3 यहाँ से, 6 ये मिले थे। और एक जो है बड़ा जो त्रिभुज है हमारा सबसे बड़ा वो क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज हो गए, 6 6 12 3 15 और एक ये जो है हमें मिला 16 त्रिभुज। प्रश्न 20 में हमें बताना है कि कौन सा आरेख इनमें से पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए दोनों पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर दोनों क्या हैं, पुरस्कार हैं, इसलिए ये दोनों पुरस्कार के घेरे में आएंगे। एक इसमें से पुलित्जर होगा और दूसरा ऑस्कर के लिए घेरा होगा, दोनों अलग अलग हैं। प्रश्न 21 में हमें बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यहाँ पर देखिए हमें 3 यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए चाप चाहिए है और एक हमें इस तरह की आकृति चाहिए है यहाँ पर नीचे की तरफ। अब देखें तो यहाँ ए में ये ऊपर की तरफ दे रखी है, बी में ये आकृति गलत जगह दी हुई है, सी और डी में ये आकृति तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक लाइन और चाहिए थी जो नहीं दी हुई, ये भी गलत है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 22 में निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो जब आप विकल्प देखेंगे तो आपको दिखेगा कि विकल्प बी में यहाँ पर ये देखिए प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न 23 में कागज को हमने मोड़कर काट दिया, उसको खोलेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर हमने 2 कट लगाए हैं, यही 2 कट जब आप खोलेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ इन 2 के बीच में जो जितना स्थान है और लेकिन यहाँ इन अगले जो 2 यहाँ पर बने उनके बीच जो स्थान है ये क्या है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। लेकिन विकल्प ए में ये स्थान एक जैसा दिया हुआ है इसलिए गलत हो गया। विकल्प बी में यहाँ 3 निशान दे दिए, हमने सिर्फ 2 निशान बनाए थे, ये भी गलत है। विकल्प सी में यहाँ ये जो हमने 2 बनाए थे वही नहीं दिए हुए, ये भी गलत है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 24 में हमें बताना है कि दर्पण को एम रेखा पे रखा जाए तो सही प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दर्पण में ये जो ये लाइनें हैं ये हमें किस तरह दिखाई देंगी, इस तरह दिखाई देंगी। तो विकल्प ए बी और डी में ये सही है, सी में ये गलत है, ये गलत हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो आकृति है यहाँ पर, ये जो आकृति है इसको जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति दर्पण में हमें किस तरह दिखाई देगी, इस तरह दिखाई देगी। अब अगर हम ये आकृति देखें तो ये तो सी, यहाँ ए में तो जो आकृति वहाँ है वो सेम दे रखी है इसलिए गलत हो गया। डी में ये आकृति गलत दी हुई है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 25 में हमें बताना है कि BANK के लिए सही समूह कौन सा है दिए गए विकल्प में से। मान लीजिए यहाँ पर बताना हो कि आपको 7 8 पे कौन सा अक्षर होगा। तो 7 है वो पंक्ति को दर्शाता है, ये जो है पंक्तियाँ हैं, और 8 जो है स्तंभ को दर्शाता है, ये जो है क्या है, स्तंभ है। अब देखिए ये 7 की पंक्ति है, ये 8 का स्तंभ है, ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वो आपका सही उत्तर होगा। या हम कह सकते हैं कि ए के लिए सही अंक क्या है, 78 है। इसी तरह जब आप देखेंगे तो BANK के लिए सही जो समूह वो क्या है, ए है, विकल्प ए है।
कैसे देखते हैं, 4 2, ये देखिए 4 की पंक्ति है, 2 का स्तंभ है, यहाँ पे बी मौजूद है। 6 9, यहाँ देखिए 6 और यहाँ से अगर हम 9 लें तो यहाँ ए है। 1 4, 1 और 4 यहाँ पे एन दिया हुआ है, और 8 9, ये देखिए 8 और 9 यहाँ पे के दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर है। ये था रीजनिंग के बारे में। धन्यवाद।